मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इको ब्रीड जेनेटिक्स, जहां हम आपको जदीद कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, जदीद ब्रीड्स के बारे में जो ज़्यादा इकोनॉमिकल फार्मिंग के लिए हैं, उनके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। तो जदीद फार्मिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको जदीद मालूमात आपके साथ शेयर करते रहें। आज की वीडियो में जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो हमने हमने जानवर सेलेक्ट करना है एब्रू के लिए फ़ीमेल, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। उसमें जो हमने इसमें जो उम्र होनी चाहिए, उसने कम से कम एक दफ़ा बच्चा दिया हो, तो वो बकरी क्वालिफ़ाई करती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। जिसने अभी बच्चा बच्चा ना दिया हो, उस बकरी में रिज़ल्ट कम आता है, इसलिए उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा ये है कि उसकी उम्र 2 से 5 साल के दरमियान हो, मतलब उसने ज़्यादा बच्चे भी ना दिए हों। जितना ज़्यादा बच्चे दिए होते उतना रिप्रोडक्शन हेल्थ कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट्स कम आते हैं। तो उसके लिए आप तकरीबन 2 से 5 साल की उम्र वाली जो बकरी होगी, वो उसके लिए अच्छी कैंडिडेट है। और तीसरा ये है कि उसका जो वज़न एवरेज वो तकरीबन 35 टू 40 केजी या 30 टू 40 केजी वाला जानवर उसमें ठीक परफ़ॉर्म करता है। हम आपको दिखाएँगे कि जो हमारी कोर्स हैं, उनमें हमने जिनमें हमने एम्ब्रियो से बच्चे लिए, उनकी क्या सेहत है और उनकी कौन-सी नस्ल है और उनकी बॉडी कंडीशनिंग क्या है। तो दूसरा इसमें ये है कि इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि उन्होंने बच्चा कब दिया हो, उसमें हम एम्ब्रियो के लिए उनको सेलेक्ट करते हैं। या उनकी पिछली रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री क्या है, उसमें ये होता है कि उस बकरी ने लास्ट जो बच्चा दिया हो वो नॉर्मल किडिंग हुई हो, उसमें कोई उसको डिस्टोपिया या उसको कोई रिटेन प्लेसेंटा का इशू ना बना हो। क्योंकि उससे फिर जो प्रेगनेंसी रेट है वो उससे कम हो जाता है। इसलिए हमने अपने जानवर देखना है कि जो जानवर नॉर्मल उसने बच्चा दिया हो और उसको कोई रिप्रोडक्टिव इशू ना बना हो, और वो बच्चा देने के बाद नॉर्मली हीट में आई हो, तो उसको हम एम्ब्रियो के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट मिलेगा। तीसरा इसमें यह है कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो इसमें एम्ब्रियो हम कब रखते हैं। तो उसके लिए एम्ब्रियो रखने के लिए हम इनको हीट में लेके आते हैं। इनको हीट में लाने के बाद फिर 7 दिन के बाद हम उसको एम्ब्रियो रखते हैं। आपने जो बकरी हमें देनी है, अगर जिसने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जो हम सेलेक्ट करते हैं, उन एनिमल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उनको एक ग्रुप में ला के फिर हम उनको प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, हीट में लेके आते हैं। और हीट में लाने के बाद फिर हम उसको एक जो ड्यू डेट है होती है, उस पे हम उनको एम्ब्रियो इंसर्ट करते हैं। तो आपको जो बकरियों में हीट लाने के लिए भी हम एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि बकरियों को कैसे हीट में लाया जाता है। तो तीसरा इसमें यह है कि हमने देखना होता है कि उसकी मदरिंग एबिलिटी अच्छी हो, मतलब कि इसका ये है कि वो बकरी अपने बच्चों को अपने साथ अटैच कर लेती हो, ताकि हमें बच्चों को बाद में केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये है कि उस बकरी के थाने नॉर्मल होने चाहिए, ताकि उसका बकरी का दूध ठीक आए। अगर हवाने में कोई इशू होगा, फिर दूध की पैदावार कम होगी और बच्चे की ग्रोथ उससे अफेक्ट होती है। अगली बात ये है कि हमने जो बकरियों को खुराक कैसे देनी है, जिनको हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। जिन बकरियों में हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, उनको अच्छी खुराक पे रखते हैं, उनको थोड़ा-सा वंडा देते हैं, ताकि उनकी बॉडी कंडीशनिंग बेहतर हो और उससे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी और बेहतर होती है। और हमने उनको मिनरल सप्लीमेंटेशन करनी होती है, ताकि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर हो और वो उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करें। अगला पॉइंट ये है कि ये कौन-सी नस्ल की होनी चाहिए। बकरी किसी भी नस्ल की हो, वो सरोगेसी के लिए चाहिए ही उसमें एम्ब्रियो कामयाब होता है। बस हमने उसकी उम्र देखनी है, उसका वज़न देखना है, उसकी कैपेसिटी देखनी है कि वो बच्चे को आसानी से पास कर ले। जैसे कि हमारे पास बकरियाँ हैं जिनमें से एम्ब्रियो के बच्चे आए हैं। ये हमारे पास मक्की चीनी क्रॉस में मक्की चीनी बकरियाँ हैं, ये प्योर नहीं है। मतलब कि हमने एक एवरेज कैटेगरी की ली थी। तो इन बकरियों में हमने एम्ब्रियो रखे हैं और तकरीबन 5 किलो, साढ़े 4 किलो, 4 किलो के बच्चे हैं, वो आसानी से पास हुए। हमें जस्ट ये देखना है कि इसका जो ये पेल्विक फ्लोर वाला एरिया है, ये थोड़ा-सा चौड़ा हो और बकरी का वेट ठीक हो, तो आप किसी भी नस्ल की बकरी उसमें एम्ब्रियो सिलेक्शन में ला सकती हैं। और दूसरा ये देखिए, इनके आप अडर देखेंगे, तो ये इनके हवाले बिल्कुल नॉर्मल है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूध मिले और बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो। और इनकी जो बॉडी कंडीशनिंग है, जैसे ये बकरी है, इसकी बॉडी कंडीशनिंग ठीक है। ये एम्ब्रियो के लिए जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, इससे या इससे थोड़ी-सी बेहतर कंडीशन में अगर बकरी होगी, तो वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देगी। अगला पॉइंट ये है कि हमने बकरी मंडी से खरीदनी है या फार्म से खरीदनी है, तो हम उसको कैसे मैनेज करें। तो इसमें जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि आपकी बकरी की रिप्रोडक्टिव स्टेटस आपको पता हो कि ये बकरी हीट में आ रही है, नहीं आ रही है, कहीं ये दोबारा रिपीट ब्रीडर तो नहीं है। तो अगर आपने जानवर मंडी से खरीदने हैं, तो मंडी से खरीदे हुए जानवर आपने कम से कम 2 माह अपने फार्म पे रखें
और उनका देखें कि वो नॉर्मल हीट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके बाद आप उनको, जो आपके पास जानवर प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हों, उनको आप जाके एम्ब्रयो रखवाएँगे। दूसरा ये है कि इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ये पता करें कि आपकी बकरी ने लास्ट बच्चा कब दिया। अगर आपको ये चीज़ पता होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल परफ़ॉर्म कर रही है, ये रिपीट ब्रीडर नहीं है। तो जब इसने बच्चा दिया होगा, तो आपके पास फ़ार्म पे सपोज़ इसने बच्चा दिया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको पता है कि ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, उस को आप एम्ब्रयो प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करेंगे, तो आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। जिस बकरी का आपको रिप्रोडक्टिव स्टेटस का नहीं पता, कहीं वो रिपीट ब्रीडर ना हो, तो उसमें आप अगर एम्ब्रयो रखवाएँगे तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क होगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके अपने फार्म के एनिमल हों, या जो आप परचेज़ करें उसकी रिसेंट जो उसने बच्चा दिया हो, आपके इल्म में हो कि वो उसने लास्ट कब दिया है, तो उससे जो इसका कंसेप्शन रेट बेहतर हो जाता है। अगर आपने नया स्टार्ट करना है, आपको नहीं पता कि ये बकरी का क्या स्टेटस है, या तो ये आप प्रेग्नेंट गोट्स ले लें और आपके फार्म पे बच्चे आ जाएँगे, उससे आपको बच्चे भी मिल जाएँगे और आपकी बकरी का स्टेटस आपको मालूम होगा, और आप उसको, जब वो बच्चों से फ्री होगी, तो आप उसको एम्ब्रयो के लिए ट्रांसफ़र के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। या तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपका अपना फार्म है, तो आप अपने फार्म से ही प्रेफ़रेबली एनिमल रखिए। लास्ट ये है कि जो बकरी ने अपना दूध खुश्क कर लिया हो, कि उससे ये होता है कि ये फिर हार्मोन्स को या हीट में आने का प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए उसमें बकरी का दूध भी हमने खुश्क करना होता है, और फिर उसको हमने एम्ब्रयो प्रोग्राम के लिए लेके जाना होता है। तो एम्ब्रयो का अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए आपने जो बकरी सेलेक्ट करनी है, इसका अच्छा होना, या उसकी जो आपको ये ख़ुसूसियत बताई हैं, वो होना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसमें रिपीट ब्रीडिंग की वजह से, या उसके पुअर हेल्थ होने की वजह से, वो फिर आपको वो मुतल्लका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी अपने एनिमल्स में एम्ब्रयो रखवाना चाहते हैं, तो ये जो गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से आप अपने जानवरों को आसानी से तैयार कर सकते हैं, और आप अब एम्ब्रयो का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो जदीद फार्मिंग के मतलब हमसे रहनुमाई लेने के लिए आप किसी वक़्त हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको इसके बारे में आगाही देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।